हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जीके जीएस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है। तो ये जो है टोटल एक मंत्रालय हो जाता है फ्रेंड्स, और इसके मंत्री हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो आपके खेल मंत्री हैं और युवा मामलों के मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ ये भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भी मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, 13 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला। तो 30 अप्रैल 2022 को जो है आपके जनरल मनोज पांडे जी जो थे, इन्होंने नए सीडीएस के पदभार को ग्रहण किया। ठीक है फ्रेंड्स, और इनसे पहले जो थे आपके फर्स्ट सीडीएस थे हमारे जनरल विपिन रावत जी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, ये हमारे फर्स्ट सीडीएस थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो जो आपका ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा जीएसटी। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 जुलाई 2017 से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी खालिस्तान से मिलती है। तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी जो है वह आपकी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं, गंगा की धारा का निर्माण करते हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो हमारा जो अनुच्छेद 22 है ये हमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से जो है संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सीवी चंद्रशेखर को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सीवी चंद्रशेखर जी को जो है भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखें, और इसके साथ साथ ये भी याद रखें, जो आपको भरतनाट्यम है ये आपके तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपके ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी आपकी 1873 में। और इसके साथ ही आप जो इम्पोर्टेंट और भी कई समाज है, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की, कहाँ हुई, ये पूछता है। आपका ब्रह्म समाज की स्थापना भी पूछता है, इसका भी याद रखें। और प्रार्थना समाज, ये जो 3-4 समाज हैं इनका हमेशा क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिक प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, खालिस्तान और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो व्यक्तिक प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बचत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह के बेरोजगारी से पीड़ित हैं। तो ये जो है आपके इस तरह की बेरोजगारी को हम कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है फ्रेंड्स, किसी स्थान पर जरूरत से ज़्यादा मजदूरों का उपयोग या जरूरत से कम मजदूरों का उपयोग जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। इसे ही अन्य भाषा में मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, चूना पत्थर, चाक और संगमरमर अलग खालिस्तान के रूप हैं। यहाँ पे कुछ कड़ियाँ हैं। तो चूना पत्थर, चाक, संगमरमर जो है अलग कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आपका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल में मैदान अक्सर अंडाकार होते हैं जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है।
जो कि 22 गज का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 22 गज का पिच पे आपका क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका आशय क्रिकेट से ही था, और क्रिकेट का मैदान जो होता है वो अंडाकार होता है, याद रखें। और इसमें कुछ कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रिकेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विकास का नुकसान है। तो औद्योगिक विकास का नुकसान जो ऑप्शन दिया गया था उसमें से एक ऑप्शन है प्रदूषण। अगर हम निरंतर औद्योगिक विकास करते रहेंगे, नए नए इंडस्ट्रीज लगाते रहेंगे, तो हमारे आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें प्रदूषण भी बढ़ते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने। तो जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति आपके महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने ग्रहण किया, और इनसे पहले जो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षार लाल लिटमस के रंग को बदल देता है। तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को जो है नीला कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नीला, ब्लू। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी है। तो मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी है आपकी मुख्यमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री होता है, और जो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो सभी जो है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद 155 में राज्य के मुख्यमंत्री के पद का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र जो है वो आपके कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये याद रखें, कहीं कहीं पर कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा गया है। और जो कौटिल्य हैं आपके, इनका ही अन्य नाम जो है वो आपका चाणक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलरमेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है। तो अलरमेलवल्ली जो हैं वो आपके शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है, उन्हीं के ये प्रतिपादक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम जो है वो हमारे तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है। तो भारत में अंतर्देशीय या आंतरिक जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य आपका भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में इसे ही इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह की खालिस्तान माह में मनाया जाता है। तो गणगौर जो त्यौहार है जो आपके राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, ये हिंदू माह की चैत्र माह में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चैत्र जो है हिंदू माह का प्रथम महीना होता है। ठीक है, और इसके साथ ही याद रखें जो आपका गणगौर है ये आपके हरियाणा में भी सेलिब्रेट किया जाता है, और एमपी में भी सेलिब्रेट किया जाता है, और राजस्थान में भी। लेकिन कभी भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपका ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक ही स्टेट दिया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें गणगौर में जो है आपके शिव प्लस पार्वती जी की पूजा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता। तो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स जो है इसमें चीन ने सर्वाधिक गोल्ड जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें चीन जो है इस टूर्नामेंट में या इस ओलंपिक में जो है वह फर्स्ट आया था। ठीक है, सारे पदक मिला के, और इंडिया की रैंक थी आपकी 24th। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो 24th रैंक में आया था मेडल लिस्ट में। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो आज का हिंदी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हमें बिजली का सही पर्यायवाची बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, बिजली हमारा शब्द दिया गया है, तो बिजली का सही पर्यायवाची होता है ऑप्शन के अनुसार दामिनी। ठीक है फ्रेंड्स, दामिनी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें जो यहाँ कुछ समय उपरांत दिया गया है फ्रेंड्स, इस भाग में जो है अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कुछ समय उपरांत, ये वाला भाग जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है अनुपयुक्त शब्द का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से हमें शुद्ध वाक्य सेलेक्ट करना है। तो राधा, इसमें तो राधा में त्रुटि पाया जा रहा है, तो ये तो शुद्ध नहीं हो सकता। और अच्छा लिखा है, ये भी अशुद्ध है। इसमें राधा तो करेक्ट लिखा है, अच्छी भी करेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे लड़का लिख दिया है, तो राधा किसी लड़के का नाम तो नहीं होता। राधा अच्छी लड़की है, ये जो है पूरी तरह से करेक्ट है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फोर्थ वाले ऑप्शन में अच्छा लिख दिया है, यहाँ पे ये त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीक्षांत समारोह खालिस्तान उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो हमें दीक्षांत समारोह का अर्थ बताना है। तो दीक्षांत समारोह का अर्थ होता है, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीक्षांत समारोह का करेक्ट आंसर होता है शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे एक शब्द में हम कहेंगे युधिष्ठिर। ठीक है फ्रेंड्स, युधिष्ठिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग में खालिस्तान डालना उपर्युक्त मुहावरे का रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो इस मुहावरे का यहाँ पर रिक्त स्थान आएगा घी। ठीक है फ्रेंड, आग में घी डालना। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग में घी डालना, यही हमारा करेक्ट मुहावरा होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। तो हमें जो है रेखांकित शब्द सरस्वती दिया गया है, तो हमें जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक ऑप्शन जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें वही पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सरस्वती माँ का पर्यायवाची नहीं है। तो जो शारदा है ये तो सरस्वती माँ का पर्यायवाची होता है, विमला भी और हंसवाहिनी, ये तीनों ऑप्शन जो है सरस्वती माँ के पर्यायवाची हैं, सिवाय ये सहचरी के। सहचरी जो है वो सरस्वती माँ का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के रेखांकित शब्द पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। तो हमारा रेखांकित भाग है संतुष्ट। तो संतुष्ट के स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तो वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, तो हम संतुष्ट के स्थान पर सुखी का चयन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना। तो आसमान पर चढ़ना के लिए हमारा उपयुक्त मुहावरा होगा अभिमान होना। ठीक है फ्रेंड्स, अभिमान होना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है वामा, अम्बा, मैया और जननी। तो जो आपका वामा होता है फ्रेंड्स वो जो है माता का जननी नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अम्बा दिया गया है, मैया दिया गया है और जननी, ये सभी जो है माता के पर्यायवाची शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जो अस्त व्यस्त हो। तो जो अस्त व्यस्त हो उस ऐसे को हम कहते हैं विपर्यस्त। ठीक है फ्रेंड्स, यह सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्प में से एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। तो किस वाले वाक्य में जो है सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि हमें वही पता करना है। तो माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैंने अपना काम कर लिया। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो हमें जो चौथा वाला ऑप्शन मिल रहा है इसमें हमें सर्वनाम संबंधी त्रुटि जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की साधना खालिस्तान थी। तो उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के अर्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो अलौकिक शब्द के समान अर्थ वाले शब्द से हमें वाक्य को पूर्ण करना है। तो 13 का जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, असाधारण। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके महात्मा गांधी जी की साधना थी वह असाधारण थी। अगला क्वेश्चन है, कैंसर रोग खालिस्तान है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। तो कैंसर जो है वह एक दुसाध्य रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन दुसाध्य दिया जाए ये करेक्ट दुसाध्य हो जाएगा। कैंसर जो है एक दुसाध्य रोग है। दुसाध्य का अर्थ होता है ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द है हमारा बहुत, जिसका हमें बताना है कि यह बहुत शब्द क्या है। तो बहुत जो है वो हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। और यहाँ पे जो सुंदर शब्द दिया गया है, सुंदर जो है वह आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे आज के हमारे हिंदी के भी क्वेश्चंस। अब जो बचा गद्यांश ये आप घर में आराम से सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन और जो आंसर की है वो आपको नीचे में ही मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी भी 10th या 12th लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग और मैथ्स अगर सिलेबस में दिया गया है तो उसके लिए भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में आपको सेम यही लेवल और यही पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप 10th 12th का मैथ्स या रीजनिंग का किसी का एग्ज़ाम दिला रहे हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, सभी PDF के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, आप वहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके घर में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।